जय हिंद। एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोनाउन की क्लास करेंगे। प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। प्रोनाउन किसे कहते हैं उसके बारे में पहले जानते हैं हम लोग। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन जो होता है, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहेंगे। वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम संज्ञा के दोहराहट को दर्शाता है, यानी बार बार अगर हम लोग यूज करते हैं, संज्ञा नाम का प्रयोग करते हैं बार बार, तो उसके स्थान पर हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ता है। राम इज एन इंटेलिजेंट गाय, इंटेलिजेंट बॉय अगर कर दें, राम एक तेज लड़का है। तो राम राम बार बार नहीं करके राम के स्थान पर अगर हम ही का प्रयोग करते हैं, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये ही जो है ही प्रोनाउन कहलाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये नाम संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, समवन, etc क्या है? इसको क्या कहा जाता है? आपका प्रोनाउन कहा जाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कई प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ओके, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस जो है ये आर स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स। ये 3 पर्सन्स में होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हु इज स्पीकिंग, पहला पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन जो होता है जो बात करने वाला, जो क्या होता है? बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पोकन, मतलब स्पोकन टू, जिससे मतलब बात किया जाता है ना, जिससे बात किया जाता है आपके सामने वाला सेकंड पर्सन कहलाता है। और थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में बात किया जाता है, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन में आई, वी आता है, सेकंड पर्सन को यू कहलाते हैं, यू को सेकंड पर्सन कहेंगे, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, इसको थर्ड पर्सन, और सिंगुलर जो आपका नंबर होता है ये सब होता है। और जो नाम होता है एक नाम, वन नेम को क्या कहेंगे? वन नेम को थर्ड पर्सन कहेंगे, जैसे सीता, गीता, राम आदि etc। दूसरा होता है ये आपका प्रोनाउन का प्रकार पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। विच इज़ यूज टू शो पोसेशन विच इज़ यूज टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। वैसा प्रोनाउन जो पोसेशन को क्या करता है? दिखाता है, पोसेशन को व्यक्त करता है, पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। पोसेशन को क्या करता है? व्यक्त करने, अधिकार को दिखाता है। जैसे दिस इज माइन, यह मेरा है। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरा है। तो ये क्या है? दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरा है, यह अधिकार दिखाता है। ये माइन वर्ड आकर के ये अधिकार को बताता है कि ये मेरा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, माइन को। से दैट बुक इज़ हर, मतलब वह पुस्तक उसकी है, वह जो है वह पुस्तक उसकी है, तो उसकी जो है पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, इस प्रकार का जब वर्ड होगा जो अधिकार को दिखाएगा तो उसको पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। तीसरा थर्ड जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। विच शोज द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है,
रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक सर्वनाम से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन होता है, वैसा वर्ड है ना, जो क्या दिखाता है, ये एक्शन जो होता है, एक्शन खुद सब्जेक्ट पर दिखाता है, खुद सब्जेक्ट पर होता हुआ प्रतीत होता है ना, जो सब्जेक्ट पर होता हुआ दिखाएगा उस वर्ड को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, है ना, मैं माई सेल्फ ने खुद को चोट पहुँचाया। आई रूइन सॉरी शी रूइंड हर सेल्फ, वह खुद को क्या कर देती है, बर्बाद कर देती है। हर सेल्फ मतलब वो खुद को क्या किया, बर्बाद कर दी। तो यहाँ पर हर सेल्फ जो है, ये जो हर सेल्फ है आपका, हर सेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यू हैव चीटेड योर सेल्फ, तुम खुद को धोखा दिए हो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ जो हम लोग देखेंगे, फोर्थ को अगर देखें, फोर्थ में आ जाता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन की अगर बात करें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बलदायक सर्वनाम कहते हैं। बलदायक सर्वनाम यानी एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज दैट which is used to add emphasis to the subject of the sentence। वैसा शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसा शब्द जो मतलब वाक्य में नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैं खुद जो है टाइगर को मार दिया। मुझ पर काम नहीं हो रहा है, एक्शन मुझ पर नहीं हो रहा है, मैं करता हूँ लेकिन इम्फेसाइज करता हूँ काम को कि मैं खुद करता हूँ काम। जैसे यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम खुद जो है यू इस काम को कर सकते हो, तुम खुद इस काम को कर सकते हो, यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके, तो ये इस प्रकार का योर सेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया, ये जो है एम्फेटिक जो है प्रोनाउंस होगा। ठीक है, आगे देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है संकेतवाचक सर्वनाम को कहते हैं, है ना। द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस, डैट, दीज, दोज, है ना, ये सब क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यह जो मेरी किताब है, तो यह क्या दिखाता है, यह इंगित करता है, संकेत को दिखाता है, इंगित करता है कि यह मेरी किताब है। तो दिस जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस जो है क्या करता है, इंगित करता है, इसलिए दिस क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं, दिस बुक इज़ माइन, डैट कार इज़ योर, दोज बॉयज़ आर नोटी। ये सारा जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है दिस के बाद क्या आ गया है, नाउन आ गया, डैट के बाद नाउन आ गया, दोज के बाद नाउन आ गया, इसलिए ये जो दिस होगा, डैट होगा, दोज होगा, इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये किसके पहले आ गया, वॉइस के पहले आ गया, यानी कि नाउन्स के पहले आया। लेकिन दीज आर पेन्स, ये उसका दोज आर फ्लावर्स, दिस इज़ ए बॉय, डैट इज़ अ गर्ल, ये सब क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट संकेत करता है, ये मेरी कलम है ना, ये सब क्या है, फूल है। दिस इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है। डैट इज़ अ गर्ल, वह एक क्या है, लड़की है। तो अगला हम लोग देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू persons or things in a general way and does not refer to any person or things in particular। मतलब वैसा प्रोनाउन होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, निश्चित का नहीं होता है, जनरली होता है ऐसी। जैसे somebody has stolen my पेन, है ना, somebody मतलब कोई जो है क्या किया है, हमारा कलम को, मेरा कलम चुरा लिया है ना। एनीबॉडी कैन बीट हिम, कोई जो है उसको पीट सकता है ना। नन कैन डू दिस, कोई इसे नहीं कर सकता। मेनी ऑफ देम वेयर किल्ड, उनमें से
कई जो है उसको जो है उनमें से कई मारे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस जो है ये समबडी, एनीबडी, नन, मेनी जो आता है ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी खास व्यक्ति या किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बोध नहीं करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 7वां नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम, व्हेन ईच आइदर एंड नाइदर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब ईच, आइदर और नाइदर जो है प्रोनाउन के रूप में जो प्रयोग किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी हो। आइदर ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, है ना। आइदर का मतलब दोनों में से एक लड़का तेज है ना। नाइदर ऑफ जो है टू बॉयज वाज एब्सेंट, दोनों में से कोई एब्सेंट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं था, तो नाइदर मतलब क्या होता है, नाइदर का मतलब होता नहीं, कोई, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई जो है, दोनों में से कोई भी नहीं क्या था, एब्सेंट था क्लास में। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव आपका जो है प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन की अगर बात करें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है जो है परस्पर संबंध, परस्पर बोधक सर्वनाम है। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ईच अदर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। राधा एंड कृष्ण लव ईच अदर, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। दे ऑल वेयर ब्लेमिंग ऑन अनदर, मतलब वे एक दूसरे को क्या करता है, ब्लेम करता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, ब्लेम करता है, इसलिए वन अनदर भी क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, विच एंड दैट आर मेन रिलेटिव प्रोनाउन, ये सब मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है क्या, जैसे हु हुआ, हुम, हुज, विच एंड दैट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर, द लड़का, वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। तो लड़का जो खेल रहा है, अब लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है, यहाँ जो का प्रयोग किए, लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। तो अब वहाँ पर जो है लड़का के लिए यहाँ पर हम लोग जो हु का प्रयोग करें तो हु क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इस लड़का के बारे में रिलेट करता है इस लड़का को। ठीक है, दिस इज़ द बॉय हुम ऑल प्रेजेस, यह वह लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हुम है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, हुम क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे, हियर इज़ द बुक डैट यू लेंट मी, हियर इज़ द बुक, यह किताब है जो तुमने मुझे दिए थे उधार। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वैसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है क्या, एग्जाम्पल के तरफ हु आर यू, तुम कौन हो। विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। व्हाट इज़ योर फादर डू, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो ये हु, विच, व्हाट जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आपका कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। जय हिंद।